तुम लोग मेजॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ भी बोलो तो वो इनलाइटनमेंट है। माइनॉरिटी के अगेंस्ट कुछ बोलो तो सॉरी, वो तो तुम्हें बोलने ही नहीं होता है। उससे तो तुम्हारा सब्सक्राइबर बेस चला जाएगा, तुम्हारे सो कॉल्ड लिबरल आकाओं को फर्क पड़ जाएगा उससे। दोस्तों, आज हम ऐसे ही लोगों की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आज जब मैं ऑफिस से घर के लिए निकला तो एक कुत्ता मेरे पीछे पीछे भागने लगा भौंकते हुए। मैंने थोड़ा इग्नोर किया कि चला जाएगा शायद, लेकिन नहीं। जब मैं आगे बढ़ा तो वो मेरे पीछे दौड़ने लगा भौंकते हुए। फिर मैं रुका और जब मैं उसकी तरफ पलटा तो वो डर कर भाग गया। आज कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे समाज में। मैं इस कहानी का मतलब आपको कह के नहीं बताऊंगा, इसका मतलब आप खुद समझ जाओगे मेरी बात खत्म होते तक। उसके बाद जब मैं घर पहुंचा तो मैंने एक वीडियो देखा। कुछ लोगों ने दिवाली स्पेशल के नाम से अपने दिमाग का सारा कचरा निकालकर सोशल मीडिया पर रख दिया था। हमारे देश की सरकार कानून ये सब अलाउ कैसे कर रही है मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि जिस आम जनता के सेंटिमेंट्स को ये लोग हर्ट कर रहे हैं, बिलीफ्स पे रोज चोट कर रहे हैं, वो भी वन साइडेड। अगर आप कॉमेडियन हो, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप समाज को मिरर दिखाओ। लेकिन वन साइडेड मिरर, ये कॉमेडी नहीं, ये हिपोक्रेसी है। ये नैरेटिव है तुम्हारा, जो कि बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम सबको हंसी चाहिए, कॉमेडी चाहिए, पर हिपोक्रेसी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ इन कुछ लोगों से है। ओवरऑल स्टैंड अप कॉमेडी ग्रुप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आई लव देम। मैं बचपन से ही बहुत बड़ा फैन रहा हूँ स्टैंड अप कॉमेडी का, कवि सम्मेलन का, इन सारी चीजों का। कुमार विश्वास सर इज माय फेवरेट। अगर मैं स्टैंड अप कॉमेडी में बात करूं तो मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ राजू श्रीवास्तव सर को। बहुत अच्छे लगे मुझे। बड़ा हुआ बस्सी, जाकिर खान भाई, रवि गुप्ता, ये सारे लोग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। इनफैक्ट आप अगर थोड़ा फैमिली कॉमेडी की तरफ और बढ़ो, अमित टंडन वगैरह और सारे लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। लेकिन ये लोग, मैं सिर्फ किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे और भी काफी सारे लोग हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर सिर्फ कचरा ला करके फैलाते हैं। इनके अंदर खुद कुछ भी टैलेंट नहीं है। अरे तुम्हारा ये क्या टैलेंट है, तुम बोल दो ये जो अमीर आदमी है ये बेवकूफ है, इस पे जनता हंस देगी, तुम्हें लग रहा है तुमने बहुत अच्छा किया। नहीं भाई, इसमें तुम्हारा कोई टैलेंट नहीं है। सुनो, मेरे बनारस में हर दूसरे घर में तुम्हारे जैसे लड़के रहते हैं, लेकिन उन्हें बचपन में ही सुधार दिया जाता है। माँ बाप समझाते हैं उनको कि ये जो तुम कर रहे हो, किसी को कुछ भी बोल दे रहे हो मजाक के नाम पर, ये सही नहीं है। लोगों की भावनाएं होती हैं, हर्ट होती हैं। बड़ों का सम्मान करना सीखो, सबकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करना सीखो। तुम लोग इतने बड़े हो गए, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें शायद बचपन में समझाया नहीं गया, लेकिन अब बड़े हो गए हो तो खुद से समझ जाओ। रिलीजन पर जोक्स, बिलीफ्स का मजाक, किसी के सेंटिमेंट्स को कंटेंट बना देना, ये इन सभी लोगों के लिए सटायर है। लेकिन कोई पलट कर जवाब दे दे तो इंटॉलरेंट। मुझे पता है अभी मैं भी इंटॉलरेंट हो जाऊंगा इनके लिए। भाई क्यों? तुम ही बोल सकते हो, सिर्फ तुम्हें ही है फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें नहीं है। और है तो फिर उसका सही यूज करो। तुम्हें एक बिलीफ वालों के लिए तो तुम्हें वेज बिरयानी में भी आलू में झटका दिखाई देता है। दूसरों के लिए कुछ भी तुम्हें गलत नहीं लगता। उनके लिए कुछ नहीं बोल पाओगे, तुम्हारा सब्सक्राइबर बेस चला जाएगा, तुम्हारी आकाओं को बुरा लग जाएगा। ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी, ये सेलेक्टिव कॉमेडी नहीं चलेगी। आज से मैं इसका विरोध करने वाला हूं, और इन्हीं के तरीके से। मैं कोई वायलेंस के लिए नहीं जा रहा हूं, कोई प्रोटेस्ट के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं लोगों को। लेकिन दोस्तों, मैं चाहता हूं आप सब लोग, जिनको भी लगता है कि ये जो करते हैं वो गलत है, मेरे साथ आइए। मैं भी कंटेंट बनाऊंगा डेली, ऐसे लोगों की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करूंगा, और मैं चाहता हूं आप भी बनाएं और मेरे साथ चलें। मुझे देखें, मेरा सपोर्ट करें, मुझे प्रोत्साहित करें, लेकिन आप भी ऐसा करें। अगर आपको भी कहीं दिखता है ये लोग हिपोक्रेसी फैला रहे हैं, नैरेटिव फैला रहे हैं, तो आप इनका विरोध करिए सोशल मीडिया के माध्यम से। कुछ नहीं जाता है, एक फोन से भी आप बना सकते हैं। वैसा ही मैं कर रहा हूँ। हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, इनके पास तो बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ से सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन हम एक फोन से भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। सोशल मीडिया तक तो सबकी पहुंच है। तो आइए आज से लगते हैं। सरकार नहीं बोलेगी, क्योंकि उन्हें सबको साथ लेके चलना है। बड़े लोग नहीं बोलेंगे, वो मस्त हैं, वो अपनी धुन में चले जा रहे हैं, इनके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उनको। कानून के शायद लूप होल्स का ये फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हमें बोलना पड़ेगा। ये लोग गंदगी जो कचरा फैला रहे हैं समाज में, उसके अगेंस्ट बोलना पड़ेगा। और मैं आज से बोलने जा रहा हूँ। जो भी लोग मेरे साथ हैं, प्लीज आप भी मुझे सपोर्ट करिए और आप भी कंटेंट इस पे बनाइए। धन्यवाद।